प्रो कबड्डी लीग एक बहुत शानदार मुकाबला हुआ। सीजन का पहला जैसा मुकाबला था बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि एक बार फिर से बेंगलुरु बुल्स को यू मुंबा ने हरा दिया। पहले मैच में भी हराया था जब सामना हुआ था, और इसके बाद अब भी हरा दिया। इस बार थोड़ा सा छोटा मार्जिन रहा, 45-34 यू मुंबा के खाते में 45 पॉइंट्स और बेंगलुरु बुल्स के खाते में 34। और जो उस मैच में हाल हुआ था ना कि पवन सहरावत ने तो एक सुपर 10 लगाया था, चंद्रन रंजीत ने भी एक सुपर 10 लगाया था, लेकिन उस मैच में बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस बहुत खराब खेला था। सेम चीज इस मैच में रिपीट हुई है और बेंगलुरु बुल्स को हार का सामना करना पड़ा इस वजह से। दूसरी तरफ यू मुंबा ने के अभिषेक सिंह ने बहुत शानदार परफॉर्म किया था उस मैच में, 19 पॉइंट्स लिए थे, और इस बार भी अभिषेक सिंह ने एक सुपर 10 लगाया और इस बार भी यू मुंबा का डिफेंस बहुत शानदार चला। सुल्तान फजल अत्रचली के खाते में भी पॉइंट्स गए। ओवरऑल बात की जाए, यू मुंबा के खाते में 21 रेड पॉइंट और 17 टैकल पॉइंट्स रहे। 17 टैकल पॉइंट, आप समझ सकते हैं कि यू मुंबा का डिफेंस कितना शानदार चला है। 17 टैकल पॉइंट्स, आप समझ सकते हैं कि यू मुंबा का डिफेंस कितना शानदार चला है। दूसरी तरफ बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो 22 रेड पॉइंट और कुल 7 टैकल पॉइंट, यानी कि डिफेंस बहुत खराब। यू मुंबा की तरफ से अभिषेक सिंह का एक सुपर 10 आया, अजीत ने 8 पॉइंट्स कमाए, अजिंक्य कापरे के नाम 1 पॉइंट रहा। लेकिन डिफेंस की बात की जाए तो रिंकू के नाम 4, फजल हरेंद्र के नाम 3 टैकल पॉइंट, और इसी के साथ राहुल सेतपाल ने भी 5 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए। फजल और हरेंद्र ने 3 और राहुल सेतपाल ने भी 5 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए। उन्होंने ओवरऑल 8 पॉइंट्स निकाले। जब रेड के लिए गए तो बोनस पॉइंट भी लेके आए, 3 बोनस पॉइंट अपने नाम किए। दूसरी तरफ पवन सहरावत की टीम बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो पवन सहरावत एक और सुपर 10, 14 पॉइंट्स उनके नाम रहे, और प्रो कबड्डी लीग में इस सीजन सबसे पहले 200 रेड पॉइंट इन्होंने अपने नाम कर लिए। इनके बाद भरत के नाम 7 पॉइंट्स रहे और दीपक नरवाल सिर्फ 1 पॉइंट लेके आ पाए। दूसरी तरफ डिफेंस की बात की जाए बेंगलुरु बुल्स की तो सौरभ नंदल के नाम 4, अमन के नाम 2, मयूर कदम, मोहित, जीवी मोरे, इतने बड़े बड़े नाम है बेंगलुरु बुल्स के पास। इसके डिफेंस की भी तारीफ होती है, लेकिन एक भी टैकल पॉइंट इस टीम के पास नहीं गया और यहीं पे ये टीम अपना मैच गवा बैठी। अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो पूरी तरीके से डोमिनेंट परफॉर्म करके दिखाया है यू मुंबा ने। कई बार वापसी करने की कोशिश करी बेंगलुरु बुल्स ने। एक ऑल आउट के बाद शुरुआत में ही बेंगलुरु बुल्स को एक ऑल आउट मिला। मैच की जब शुरुआत हुई तो 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 6-2, इस तरीके से यू मुंबा ने अपने पॉइंट्स बढ़ाए और बुल्स पीछे और 9-3 पर आकर बेंगलुरु बुल्स को एक ऑल आउट मिल चुका था। इसके बाद जब बेंगलुरु बुल्स की वापसी हुई तो एक छोटा सा कमबैक करने की कोशिश करी इस टीम ने। पॉइंट्स को अपने आगे बढ़ाया, 10-4 से 10-8 किया, 11-9 किया, 11-11 किया, 15-12, 17-13, इस तरीके से पॉइंट्स बढ़ाने की कोशिश करी और यू मुंबा के प्लेयर्स को बाहर भेजा। लेकिन यू मुंबा के प्लेयर्स शानदार फॉर्म में थे। बेंगलुरु बुल्स के सामने राहुल सेतपाल ने बढ़िया किया था, अजीत ने अपनी टीम को ऑल आउट से बचाने की पूरी कोशिश करी और धीरे धीरे अपनी टीम को वापस मैट पर लेके आए। हालांकि 17-16 तक आते आते यू मुंबा को ऑल आउट एक मिल ही गया और उसके बाद फिर से एक बार बराबरी की लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि 18-18 के पॉइंट्स पे आके ये टीम रुकी। इस बीच 18-18 पे पॉइंट्स टेबल आके रुकी और इस बीच पवन फजल अत्रचली को 2 बार मैच के बाहर पहुंचा चुके थे। तो इस मैच में जहां एक तरफ बेंगलुरु बुल्स अपना बदला लेने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पे एक स्टार वॉर भी चल रही थी पवन सहरावत और डिफेंडर के तौर पर फजल अत्रचली के बीच में। इसमें पवन सहरावत 2 बार फजल अत्रचली को बाहर भेज चुके थे और इसके बाद फिर पॉइंट्स टेबल आगे बढ़ा। 20-19 और 22-20 पे पहला हाफ खत्म हुआ, यानी कि पहले हाफ के बाद मुंबा के पास सिर्फ 2 पॉइंट्स की लीड थी। और इसमें पहले हाफ तक के खेल की बात की जाए तो मुंबा का रेडिंग डिपार्टमेंट भी बहुत कमाल का रहा, डिफेंस भी बहुत अच्छा रहा। 13 रेड पॉइंट्स में पॉइंट्स कमाए इस टीम ने, 7 टैकल पॉइंट्स निकाले। दूसरी तरफ बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो 13 रेड पॉइंट्स तो इस टीम के पास थे, लेकिन डिफेंस में टैकल पॉइंट्स कुल 3 थे। 3 टैकल पॉइंट्स, बहुत लो परफॉर्मेंस था बेंगलुरु बुल्स की तरफ से। लेकिन जब सेकंड हाफ शुरू हुआ तो फिर से एक बार पवन और फजल की जो बीच की लड़ाई है वो शुरू हुई। 23-20 पे आके फजल अत्रचली ने पवन सहरावत को बाहर भेजा, फिर पॉइंट्स टेबल और आगे बढ़ा। 28-21 और 28-22 इस बीच एक बार फिर से पवन ने फजल अत्रचली को बाहर भेजा। तो पूरे मैच में कि पवन वर्सेस फजल, ये बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था,
क्योंकि मैच के बाद बेशक बेंगलुरु बुल्स की टीम, पवन सहरावत की टीम हारी, लेकिन जो ये वाली लड़ाई थी ना पवन सहरावत और फजल अतरचली के बीच में, ये लड़ाई बिल्कुल पवन सहरावत ने अपने नाम की। 5-2 का रेशियो रहा जब मैच खत्म हुआ इन दोनों के बीच। हालांकि इसके बाद एक बार और सेकेंड हाफ में बेंगलुरु बुल्स की टीम ऑल आउट हुई और कई सारे मोमेंट्स पे ऐसा हुआ कि विजीत ने अपनी टीम के लिए, यू मुंबा के लिए मल्टी पॉइंट रेड करी और अपनी टीम को और आगे तक लेके गए। एंड तक आते आते ये मुकाबला 45-34 के मार्जिन से यू मुंबा ने अपने नाम कर लिया। इस मैच में पवन सहरावत ने 200 रेड पॉइंट्स अपने नाम करे इस सीजन, और इसके साथ अजीत ने भी ओवरऑल अपने प्रो कबड्डी लीग के करियर में 200 पॉइंट्स अपने नाम कर लिए हैं। बेंगलुरु बुल्स और यू मुंबा का मैच कुछ इस तरीके से हुआ और एक बार फिर वही कहानी हमने रिपीट होती हुई देखी जो कि पहले मैच में देखी थी, जो कहानी हमने पहले मैच में रिपीट होती हुई देखी थी। तो इस पोस्ट मैच वीडियो में बस इतना ही। प्रो कबड्डी लीग की कवरेज आपको दी ललन टॉप के कॉल से कबड्डी में मिलती रहेगी। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं गरिमा, और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, व्यूज, इंटरव्यू, लाइव सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप।